जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू शिव शांति क्लासेस। शिव शांति क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल का ही हमारा पार्ट नंबर 25 है। तो पार्ट नंबर 25 से हमारा एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट हो रहा है। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 अच्छी तरह से लाइन टू लाइन, पॉइंट टू पॉइंट कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 6.3 का। ठीक, ये हिंदी वाले बुक में पेज नंबर 153 पर दिया हुआ है। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्या कह रहा है, बताइए कि आकृति 6.34, जो आकृति 6.34 है, ये हमारे पास 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं। आकृति 6.34 में दिए गए त्रिभुजों के युग्मों में, ये जो त्रिभुज के युग्म दिए हुए हैं अर्थात पेयर ऑफ त्रिभुज दिए हुए हैं, उनमें कौन कौन से युग्म समरूप हैं, अर्थात इनमें से कौन कौन से ट्रायंगल क्या है, सिमिलर हैं, समरूप हैं, ये हमें बताना है। उस समरूपता कसौटी को भी लिखिए, अर्थात किस सिमिलरिटी प्रॉपर्टी से ये ट्रायंगल सिमिलर हैं, वो कसौटी भी, वो मेथड भी लिखना होगा, जिसका प्रयोग करके उत्तर देने में किया गया है। अर्थात किस बेस पे हम कहेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। कोई भी दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे, किस बेस पे हमने कहा है वो भी हमें क्या होगा, बताना होगा। साथ ही समरूप त्रिभुज को सांकेतिक रूप में भी व्यक्त करना है, अर्थात कोई भी ट्रायंगल है उसको सिमिलर प्रूव करने के लिए इस फॉर्म में भी हमें लिखना होगा। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक, तो बताना क्या है, समझ में आ गया क्वेश्चन में क्या है कि कोई भी, जैसे ये क्वेश्चन पहला है, दूसरा है, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, 6 पार्ट है। तो क्या करना है कि ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर हैं तो प्रूफ करना है, और किस विधि से हैं वो प्रूफ करना है। तो हमारे पास 3 मेथड है। तो हम लेते हैं पहला क्वेश्चन लेते हैं, वहां से समझते हैं। हमारे पास सबसे पहले देखते हैं कि 3 मेथड है। कौन कौन से? एस सिमिलरिटी, ठीक, और दूसरा है हमारे पास एस सिमिलरिटी, ठीक, और तीसरा है हमारे पास एंगल ए ट्रिपल ए सिमिलरिटी। ठीक, ये चीज समझ में आ गया। 3 पॉइंट है। आप यदि पुराने वीडियो आप देखते आ रहे हैं तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि ये तीनों मेथड होते हैं। बस यही लिखना है कि इन तीनों मेथड से आपने किस मेथड का यूज करके ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर बोला है और उसे सिमिलर फॉर्म में लिखना भी होगा। ठीक, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो इन दोनों ट्रायंगल को आप ध्यान से देखिए। आप देख सकते हैं 60 80 40, 60 80 40। तो आप कह सकते हैं एंगल ए बराबर है एंगल पी के, एंगल ए एंगल पी के बराबर है। एंगल बी जो है एंगल क्यू के बराबर है, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर है 80 डिग्री। और एंगल सी जो है एंगल आर के बराबर है, अर्थात ये भी एंगल, ये भी एंगल, ये भी एंगल। ठीक, तो आप कह सकते हैं कि एंगल से ये दोनों ट्रायंगल क्या हैं, सिमिलर हैं। ठीक, तो हम लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी। अब सिमिलर ट्रायंगल, अब इसके सामने ही वही पॉइंट लिखना है जो उसके सामने है। ए के साथ क्या है, पी, तो पी, बी के साथ है क्यू और सी के साथ है आर, अर्थात ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्रायंगल पी क्यू आर। अर्थात हमने जो ये पहला पॉइंट था ये सांकेतिक रूप में लिखना था वो हमने लिख दिया, ये सांकेतिक रूप में लिखना था वो हमने लिख दिया। ठीक, अब दूसरा क्या था, किस मेथड से, किस कसौटी से आपने लिखा है वो भी लिखना है। तो हमने किस कसौटी से लिखा है, ए एंगल कसौटी। ठीक, इस बेस पे हमने इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ किया है। ठीक, तो हमारा ये पहला पॉइंट क्या होता है, कंप्लीट होता है। दूसरे पॉइंट में हमने क्या दिया है कि ये ट्रायंगल है ए बी सी और दूसरा ट्रायंगल है पी क्यू आर। ठीक, 2 ट्रायंगल दिए हुए हैं। अब इसमें से इन दोनों ट्रायंगल को प्रूफ करना है। तो आप देखिए ए बी, हमारे इसमें क्या दिया है, सिर्फ साइड दिए हुए हैं। जब साइड दिए हुए हैं
तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे एंगल का तो कोई खेल नहीं है, अर्थात हमारे पास जो 2 पॉइंट हैं, जो दूसरा वाला था SAS और तीसरा वाला था एंगल एंगल एंगल, ये दोनों पॉइंट तो होने से रहे बिल्कुल, क्योंकि इसमें एंगल तो कोई दिया ही नहीं है, तो ये दोनों एंगल वाले दोनों तो कैंसिल हो गए। बस एक ही पॉइंट बचा है साइड साइड साइड। तो देख लेते हैं कि साइड 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 क्या कॉम्बिनेशन बैठ रहा है, देखते हैं। तो आप देखिए ए बी बराबर क्या है 2, और यहाँ पे देखिए क्यू आर बराबर क्या है 4। ठीक, उसी प्रकार ए सी क्या दिया है 3, उसी प्रकार पी क्यू दिया है हमारे पास 6। यहाँ पे क्या दिया है बी सी हमारे पास है 2.5, और यहाँ पे पी आर दिया है हमारे पास 5। तो आप देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा ए बी अपॉन क्या हो जाएगा क्यू आर, ए बी अपॉन क्यू आर कितना आएगा 2/4 आ जाएगा 1/2। ठीक, यहाँ पे क्या हो जाएगा, दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा ए सी क्या हो जाएगा हमारे पास क्यू पी, यहाँ पे क्यू पी होगा। ठीक, क्योंकि हमारे पास जब ट्रायंगल सिमिलर दिखाएंगे तो हमारे पास एंगल भी बराबर दिखना चाहिए। ठीक, तो हमारे पास क्या हो जाएगा क्यू पी क्या हो जाएगा 3/6 क्या हो जाएगा 1/2। ठीक, ये पॉइंट भी समझ में आएगा। तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा बी सी बराबर क्या हो जाएगा आर पी के। ठीक, ये हो जाएगा 2.5/5, ये भी हो जाएगा 1.2। तो आप देख सकते हैं कि ए बी अपॉन क्यू आर ये भी 1/2 आया, ये भी 1.2 आया, ये भी 1.2 आया। तो हम कह सकते हैं कि ए बी अपॉन क्यू आर बराबर हो जाएगा ए सी अपॉन क्यू पी बराबर हो जाएगा बी सी अपॉन आर पी के। ये बराबर किसके है 1/2 के होंगे। तो ये तीनों साइड बराबर है, ये भी साइड और ये भी साइड। तो हम कह सकते हैं साफ साफ कि ट्रायंगल है ए बी सी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल किसके क्यू आर पी के। पी क्यू आर मत लिख दीजिएगा, क्यू आर पी के। क्यों? क्योंकि जो हमारे जो साइड है ना ए बी किसके है ए सी के है, ए बी किसके है क्यू आर के है, इसलिए ये इसके है। तो ए बी सी नहीं क्यू आर पी, ये दोनों हमारे पास ट्रायंगल क्या हो जाएंगे सिमिलर हो जाएंगे। किस हिसाब से एस सिमिलरिटी से। ठीक, तो हमारा ये भी दर्शाने का भी हो गया और किस बेस पे हो गया ये भी हो गया। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 2 भी यहाँ पे क्या हो जाता है कंप्लीट हो गया। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। अब चलते हैं फास्ट। ठीक, देखिए अब यहाँ पे देखिए इसमें भी हमारे पास दूसरा और तीसरा पॉइंट नहीं होगा एंगल वाले। ठीक, तो इसमें भी हमारा वो पॉइंट नहीं अप्लाई होगा। तो अब देखिए सिर्फ हमारे पास एक ही चीज बताया एस, इसमें हम इसी को प्रूफ कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास एंगल नहीं दिया हुआ। तो अब देखिए क्या क्या हो सकता है। यहाँ पे आप देखिए MP 2 है और यहाँ DE 4 है, तो ये 1/2 हो गया। 3 दूनी 6 ये भी 1/2 हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या ये इसके डबल है? तो ये इसके डबल नहीं होगा क्योंकि 5.4 कहलाएगा, ये इसका डबल होना चाहिए, तो इसके 5.4 चाहिए इसके लिए। तो ये क्या है हमारा ये ट्रायंगल सिमिलर है ही नहीं, क्योंकि ये साइड इसके बराबर है, ये साइड ये अपॉन ये बराबर ये अपॉन ये है, लेकिन ये अपॉन ये बराबर नहीं है। अर्थात कह सकते हो कि साइड M साइड क्या है MP अपॉन क्या हो जाएगा DE ये बराबर हो जाएगा किसके LP अपॉन DF, बट ये बराबर नहीं होगा LM अपॉन FE के।
समझ में आ गया? क्योंकि इन दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, इन दोनों का रेशियो भी क्या हो जाएगा 1/2 होगा, लेकिन इन दोनों का रेशियो 1/2 नहीं होगा। समझ में आ गया? इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो ट्रायंगल है ये सिमिलर नहीं है। ठीक, समझ में आ गया? तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया हमारे पास कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 4 होगा, इसमें क्या दिया है, एक एंगल दिया हुआ है, एक एंगल दिया है और दोनों साइड के साइड दिए हुए हैं। तो हम देख कर ही बता सकते हैं कि ये हमारा SAS से ही प्रूफ होगा, SAS से ही प्रूफ होगा। तो क्या ये SAS से, एंगल तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि ये 70 है, ये भी 70 है, एंगल का तो कोई दिक्कत नहीं। अब क्या साइड के रेशियो भी बराबर हैं, ये देखते हैं। तो ये क्या है, MN कितना है 2.5 दिया हुआ है और PQ दिया है 5। तो MN अपॉन PQ ये हो जाएगा 2.5/5 हो जाएगा 1/2। ठीक, समझ में आ गया? और दूसरा क्या है ML कितना दिया है 5 और हो जाएगा QR ये दिया है 10। तो ये भी हो जाएगा ML/QR बराबर हो जाएगा 5/10 हो जाएगा, वो 1/2। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये भी 1/2 आया, ये भी 1/2 आया, अर्थात कह सकते हैं कि MN/PQ बराबर है ML/QR के। ठीक, तो हमारे साइड और साइड भी क्या हो जाएंगे, इनके रेशियो भी क्या हो गए, बराबर हो गए। एंगल तो हमारे पास एंगल M बराबर है ही एंगल Q के। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल MNL सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल QPR के। ये दोनों सिमिलर होंगे क्योंकि ये साइड, नेमिंग आप ध्यान रखिएगा, नेमिंग उसी तरह करना है जैसे MNQP के ही सिमिलर है। ठीक, इन दोनों का रेशियो ही बराबर है, उस हिसाब से नेमिंग आप सही से ध्यान से देखिएगा। ठीक, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। किस मेथड से? SAS सिमिलरिटी से। ठीक, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर क्या 4 हो गया कंप्लीट। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास क्या दिया है, ये साइड दिया है और ये साइड दिया है, उसके बाद हमारे पास ये एंगल दिया है, यहाँ पे ये साइड दिया है, ये साइड दिया है, यहाँ पे ये एंगल दिया है। तो आप कह सकते हैं कि हमारे पास एक एंगल हो और दो साइड हो, तो हमारे पास कौन सा मेथड है, SAS का मेथड है। तो साइड एंगल साइड, तो साइड एंगल, तो ये वाला साइड देना चाहिए, तो ये वाला साइड दिया ही नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे तो सही है, ये साइड हो गया, ये एंगल हो गया और ये साइड हो गया, तो दोनों साइड के बीच वाला एंगल, तो दोनों साइड के बीच वाला एंगल तो ये है, तो यहाँ पे ना एंगल दिया है, यदि ये एंगल दिया है तो ये दोनों साइड इधर इधर होना चाहिए, तो ये वाला साइड भी नहीं दिया है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर हैं ही नहीं, क्योंकि सिमिलरिटी के तीनों जो मेथड है हमारे पास, वो तीनों के तीनों यहाँ पे अप्लाई नहीं हो पा रहे हैं। ठीक, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी क्या हो गया, यहाँ पे कंप्लीट हो गया। यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि ये दोनों सिमिलर नहीं है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए ये 70 दिया है, ये 80 दिया है, ये 80 दिया है, ये 30 दिया है। तो जब किसी भी ट्रायंगल के दो कोण दिए हों तो हम तीसरा कोण क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, क्योंकि तीनों कोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री होता है। तो हम 180 में इन दोनों को घटा देंगे, 7 दूनी 14 15 150, तो ये क्या हो जाएगा 30 डिग्री। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 30 डिग्री आ गया। उसी प्रकार 70 और 80 और 30 कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। 110 180 में घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 70 हो जाएगा। तो हमारे पास ये एंगल P आ गया 70 और एंगल F आ गया 30। ठीक, तो आप देख सकते हैं कि एंगल D बराबर एंगल P हो जाएगा जो कि 70 डिग्री है, और एंगल E बराबर एंगल Q हो जाएगा जो कि 80 डिग्री है। ठीक, और एंगल F हो जाएगा एंगल R के जो कि हमारे पास 30 डिग्री दिया हुआ है। ठीक, तो कह सकते हैं ये भी एंगल, ये भी एंगल और ये भी एंगल, तो कह सकते हैं कि ट्रायंगल जो है DEF सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल PQR के। किस बेस पे,
एंगल 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 सिमिलरिटी से, ठीक, या कि फिर कसौटी। तो यहाँ पे आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। तो हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है क्वेश्चन नंबर 1। ये थोड़ा ज़्यादा लंबा वीडियो हो गया क्योंकि इसमें 6 पार्ट थे, इसलिए थोड़ा लंबा वीडियो हो गया। तो कोई बात नहीं, चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 के साथ, जो कि हमारा इस चैप्टर का पार्ट नंबर 26 वीडियो होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। न्यू स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, बेल आइकन पर ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि सभी वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहें।